आ जाए अम्मी। हया अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अरे आंटी आपने जहमत की, मैं भी आ ही रही थी आपसे मिलने के लिए। बेटा तुम हो ही इतनी अच्छी कि तुमसे मिलने आना चाहिए। साइमा तो तुम्हारी बहुत ही तारीफ करती है। तारीफ तो करती हैं भाभी, लेकिन करती अपनी है। जो उनको अच्छा लगता है हमेशा अपनी मर्जी से वही काम करती हैं। मैं भी तो इससे यही कहती हूँ कि तुम बहुत समझदार और दूरअंदेश हो, मगर ये तो बहुत ही सीधी और मासूम है। देखिए ना आंटी, शराफत और मासूमियत बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन जब हम किसी की जान बचाते हैं तो कभी कभार खुद अपना खून भी देना पड़ता है, और वो खून हम बाजू की रग से देते हैं। अब मासूमियत में आके हम शेर रग से तो खून नहीं दे सकते ना, ऐसा करेंगे तो मर जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेती हो यार? कौन सिखाता है? वक्त बहुत बड़ा उस्ताद होता है भाभी, सब कुछ सिखा देता है। बस आप अपनी आंखें खुली रखा करें। हया बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भाभी आपको क्या लगता है, आपके सामने कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन पीठ पीछे तो सोचते ही होंगे ना कि आपके यहाँ अब तक औलाद क्यों नहीं हुई? नहीं हया, मुझे तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या कह रही हैं आप भाभी? मुझे ही देख लें, शादी को 1 साल हुआ है अभी, और अभी से मुझे औलाद ना होने के ताने मिल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आप डरे उस वक्त से जब कोई आपके मुंह पर यह बात कह देगा। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? जिसने कहा है जवाब भी उसे ही दूंगी। हया बिल्कुल ठीक कह रही थी। देखो साइमा बेटा, उसकी एक एक बात मेरे दिल को लगी है। क्या दिल पे लगी अम्मी? ऐसी क्या बात करती है उसने? मेरी औलाद नहीं हो सकती ये कौन नहीं जानता? देखो साइमा, इस घर की दीवारें बहुत मोटी हैं, आवाज बाहर तक नहीं आई, तुम तक नहीं पहुंची। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि ये बातें नहीं हो रही। क्या कहना चाह रही हैं? मेरा मतलब ये है बेटा कि तुम जायदाद में हिस्से की बात को दोबारा दोहराओ। आसिया अपना हिस्सा ले चुकी है, तुम भी ले लो। और देखो, इस बार किसी किस्म के कोई भी जज्बात बीच में नहीं आने चाहिए। मेरे बिहेवियर की वजह से जरार कितना डिस्टर्ब है आपको पता है? अगर मैं ये बात करूंगी ना, ये बात कभी भी उन्हें पसंद नहीं आएगी। ऐसे कैसे पसंद नहीं आएगी बेटा? तुम कोई नाहक बात तो नहीं कर रही ना? क्या हो गया है अम्मी आपको? ये जायदाद मेरी नहीं है, जरार की है। ये तो अम्मी जान का बड़ापन है कि अगर उन्होंने उसमें से मुझे देने की बात कर ली है। तो वो कोई एहसान नहीं कर रही। तुम जरार की बीवी हो और उस हिसाब से तुम्हारा हक बनता है। आप नहीं समझेंगे अम्मी। देखो बेटा, अभी भी समझ जाओ, वरना आगे बहुत पछताओगी, फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा। समझाना मेरा फर्ज था, आगे तुम्हारी मर्जी है। हया बेटा, तुम ये शौक भी रखती हो? जी आंटी, पौधों का और फूलों का बहुत शौक है मुझे। अम्मा बेगम के घर में बहुत सारे पौधे थे मेरे पास। मेरी तो दुआ है कि तुम और साइमा हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराती रहो बेटा। आमीन। वो कुछ कहना चाह रही हैं आप? हया बेटा, वो मैं बताएं क्या बात है? तुम तो जानती हो बेटा, साइमा अकल से पैदल है। वो कभी अपने हक के लिए
और खुद को मजबूत करने के लिए खड़ी नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद बात करूँ। नहीं आंटी, इस मामले पर बात करने के लिए ये वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुमने तो कहा था ना कि हमें इस मसले पर बात करनी चाहिए। जी जी, बात तो बिल्कुल करनी चाहिए, मैंने कहा था, लेकिन उसके लिए मौके का इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर वो मौका तुम बताओगी? नहीं, ये तो वक्त बताएगा। आप सब्र से काम लें। अब मेरी पूरी तवज्जो अपने बदले पर है। साइमा भाभी का केस तो बाद में देखूंगी। पहले उसने एक बात को मेरे दिलो दिमाग में डाल दिया और जब मैंने अमल करने का कहा तो उसे साफ इनकार कर दिया कि अभी वक्त नहीं है। भला बताओ अब कौन सा वक्त होगा? अपने जहन पे जोर डालने के बजाय बेहतर नहीं है कि आप उसी से बात कर लें और उसी से पूछ लें? कोई फायदा नहीं उससे बात करने का, वो फिर बात को गोलमोल कर देगी। तुम्हें नहीं पता, वो बहुत गुन्नी है, चालाक भी बहुत है। एक बात है साइमा, वो तुम्हारे लिए भला ही सोचती है। तो फिर अभी बात ना करने में ही भलाई है ना अम्मी? आप ये बात मान क्यों नहीं रही? अरे बेटा, कैसे मैं उसकी हर बात में हाँ मिला दूं? समझदार तो वो है, लेकिन अब इस मसले को मैं अपने तरीके से निपटूंगी। क्या करेंगे आप? देखो साइमा, सारे लोग अभी जमा हैं और यही वक्त है बात करने का। मैं मुबारक मस्तूर से बात करती हूँ। पता नहीं अम्मी, कोई भी ऐसी वैसी बात हो गई तो मेरी पोजीशन खराब हो जाएगी। मेरा दिल नहीं मान रहा। अरे नहीं बेटा, इस बात के बाद तुम्हारी पोजीशन देखना कैसी बढ़कर आती है। तुम अपनी माँ की दानिशमंदी को हमेशा याद रखोगी। फिक्र मत करो, सब अच्छा होगा। अल्लाह बेहतर करे सब।